मुझे अपने फर्ज निभाने हैं, मुझे अपने सनातन धर्म की रक्षा करनी है। मैं तैयार हूं अपनी कुर्बानी देने के लिए। कोई कल के अवतार आएगा कि नहीं आएगा, मैं तैयार हूं अपने लिए खड़ा होने के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए मैं तैयार हूं। अपनी बात करो। धर्म योद्धा बनना है, धर्म योद्धा बनना है। इसको याद रखेंगे, फिर से अच्छे से दिमाग में बिठा लें। किसी अवतार पर अभी भरोसा नहीं करेंगे, नहीं, नो नेवर, अभी नहीं। तुम्हें अपना धर्म तो निभाना सीखना पड़ेगा। कल की आ भी गए तो भी तुम क्या करोगे? फिर से इसको याद समझ लेंगे और इसकी गलत फहमी अपने मन से हटाएंगे। मैं आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए, कोई भी कल की फ्यूचर की जब बात करता है ना, लोगों को बड़ा मजा आता है इस तरह की बातें सुनने के। विनाश की बातें बड़ी समझ में आती, बड़ा मजा आता है। कोई बात करे कल की, बेस्ट सेलर हो गई है किताब, किसी ने लिखी हुई है कल के अवतार के ऊपर कोई किताब। देखो मेन क्या है इसके ऊपर, देखो एक बार धर्म योद्धा कल की बात मैं क्या कर रहा हूं। धर्म योद्धा तुम क्यों नहीं बन सकते? धर्म योद्धा राजेश क्यों नहीं हो सकता? धर्म योद्धा मुकेश क्यों नहीं हो सकता? धर्म योद्धा अमित क्यों नहीं हो सकता है? धर्म योद्धा अंकिता क्यों नहीं हो सकती? वाई नॉट टॉक अबाउट यू। अपनी बात क्यों नहीं कर सकते तुम लोग? सीधी सीधी बात करो। कल के अवतार हो चुका है? नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो कब होगा? अभी नहीं होगा, रुक जाओ। रुक जाओ अभी। क्या ये कलयुग का अंत है? बिल्कुल नहीं है। क्या अब सतयुग शुरू होना है? नहीं, अभी नहीं होने वाला। अभी एक समय बीच में दिया गया है अवेकन करने के लिए, जगाने के लिए। कुछ भी ऐसा अंत नहीं हो रहा है, बट हाँ विनाश एक बड़े लेवल पर हो रहा है। एक परिवर्तन का समय है, बहुत मेजर परिवर्तन का समय है। एक मिनी प्रलय है, मिनी प्रलय। पूर्ण रूप से नहीं है, एक मिनी प्रलय है, हो रही है। वैसे तो ये प्रलय हर दिन ही होती है, हर रात को जब सो जाते हैं तो प्रलय ही होती है, थोड़ी छोटी सी। लेकिन अभी इस प्रलय का समय नहीं आया, ऐसा नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। कि मैं मैं बात कर रहा हूं जो मुझे एंजल्स इंडिकेट करते हैं, मैं वो बात कर रहा हूं। धर्म युद्ध की तैयारी करनी है। क्या है धर्म युद्ध? आपको धर्म योद्धा, मैं एक सनातनी धर्म योद्धा हूं। हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से लड़ने के लिए तैयार हूं। दिस इज माई डील, माई डील। अपनी बात कर रहा हूं मैं, हिम्मत की बात कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं, अपनी बात करो। साथ ही साथ मैं पहले भीतर के शत्रुओं को जीतूंगा, फिर बाहर के शत्रुओं को जीतूंगा। क्या मैंने अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर काबू पा लिया है? बात को समझना। क्या मैंने अपने काम क्रोध लोभ मोह पर काबू पा लिया है? नहीं, अभी नहीं पाया। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? बाहर के किसकी बात कर रहा हूं? अपने बात करो। एक बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो, जब तक मैं खुद को नहीं बदलूंगा। और वीडियो को लाइक कर दो भाई, एक बार वीडियो को लाइक कर दें जरा, थोड़ा से इतना तो कर ही लिया कर रहे हैं, एक बार समझ लिया करें, राइट? तो इसीलिए एक बात याद रखिए, मैं एक बार फिर बताएं आपको। आप दूसरों को नहीं बदल सकते। फेक एस्ट्रोलॉजर्स हैं, क्योंकि आपने उनको खड़ा किया है तो फेक लोग पैदा होंगे। फेक बाबाज पैदा हो रहे हैं क्योंकि आप उनको डिमांड रखते हो तो वो पैदा होते हैं। होते रहेंगे अभिनव अरोड़ा जैसे लोग, कोई कोई कमी नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? अपनी बात करो ना। आप सच्चा ज्ञान क्यों नहीं देते? अगर आपके पास कुछ है तो अपनी बात करो। दूसरे ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप दूसरे के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते। टॉक अबाउट यू, टॉक अबाउट यू। अपने बारे में अवेकन करें। मैं अपने लिए अपने आप को अवेकन करने के लिए तैयार हूं। आपको कितना ज्ञान है अपने धर्म के बारे में, सनातन के बारे में? आप क्या जानते हो? सोचो। कितने उपनिषद पढ़ लिए आपने? क्या चार वेदों का ज्ञान आपने पढ़ा है? क्या आपने कम से कम अपने जो दो सबसे महान ग्रंथ हैं, रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता, क्या आपने ढंग से पढ़ी है? कितने लोगों ने पढ़ी है श्रीमद् भागवत गीता, कंप्लीट पढ़ी है? हाँ जी, श्रीमद् भागवत गीता यस करके लिखें जरा कमेंट में, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता और ऐसे ही रामचरितमानस क्या पढ़ा है। अपनी बात करें, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। हम क्या बातें कर रहे हैं? दूसरों की बातें बहुत बात की बात है। दूसरे को की बातें बाद में करेंगे। पहले हम अपने आत्मा के कल्याण की बात करें। राइट, मेरी बात समझ में आ रही? अपने कल्याण की बात करें, अपने आत्मा के कल्याण की बात करें, फिर अगला स्टेप होगा। अपने कल्याण की बात करें और अपने फर्ज की बात करें। क्या आपने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस संसार को दे दी है? क्या आपने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस संसार को दे दी है? क्या आप अपने जीवन लक्ष्य को जानते हैं? क्या आप अपने जीवन लक्ष्य को फॉलो कर रहे हैं? क्या प्रयास कर रहे हैं आप जन कल्याण के लिए? आप एफर्ट डाल रहे हैं? क्या आपने अच्छा बड़ा संकल्प लिया है जन कल्याण हेतु कि मैं इतने लोगों का उद्धार करके जाऊंगा, मैं इतने लोगों की हेल्प जरूर करूंगा, तन से मन से धन से वचन से कर्म से मोटिवेशन से ज्ञान से लोगों की मदद करूंगा? क्या आप कर रहे हैं?
दूसरों पर नजर उठाने से पहले, दूसरों के बारे में कुछ भी बोलने से पहले अपने बारे में सोचो। दूसरा फेक है कि रियल है, पहले आप बताओ आप क्या हो। टॉक अबाउट यू एंड टॉक अबाउट योर ग्रोथ। मेरा काम है यहाँ पर पर्सनालिटी ग्रोथ के बारे में। अगर मैं आपको आपकी ग्रोथ से परिचित कराऊं तो मे बी यू विल बी एबल टू टॉक मच इन ए मच मच बेटर वे। राइट, अपने ऊपर काम करो, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचो। क्या मेरी फिजिकल ग्रोथ अच्छी है? क्या मेरी मेंटल ग्रोथ अच्छी है? क्या मैं साइकोलॉजिकली पहले से बेटर हो रहा हूं? क्या अपने इमोशंस को हैंडल करना मुझे अच्छे से आता है? क्या मेरी पर्सनैलिटी ग्रो कर रही है? क्या मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो रही हैं? क्या दुनिया में मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है? क्या लोग मुझे चाहते हैं? अपनी बात करो। और क्या मैं अपने धर्म का पालन करता हूं? क्या मैं अपने सनातन धर्म को अच्छे से जानता हूं? राइट, क्या मैंने अपने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं? और पढ़े हैं तो उनमें क्या कंक्लूजन निकाला है? सनातन का जो कंसेप्ट है वो इतना विराट है, इतना बड़ा है। इतनी छोटी मोटी बातें समाप्त नहीं कर देती हमें। ईरान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारी हिस्ट्री हस्ती नहीं मिटती और ना ही मिटेगी। सनातन का मतलब ही ये है जो चिर पुरातन, जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। राइट, इसीलिए इसको ऐसे धर्म नहीं, ये बेस है, ये फाउंडेशन है। ऐसा मानेंगे तो आप लंबे समय तक चीजों को समझ पाएंगे। और दूसरों में भी जागृति लाने का प्रयास कीजिए। अपने अंदर भी जगाइए और दूसरों में जागृति लाने के लिए प्रयास कीजिए। इसलिए अपनी बात करो ना। ये एक ही व्यक्ति एक ही बात को रिपीट मत करो। ये पासवान पसवान रॉय, एक ही बात को 25 बार मत लिखो। एक ही बात को बार 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 जो लोग मैसेज रिपीट करते हैं मुझे बहुत बुरे लगते हैं। मैं डिलीट मार दूंगा, उनको हाइड कर दूंगा, कभी एक भी मैसेज नहीं जा पाएगा आपका। एक मैसेज लिख दो ना, समझ में आ रहा है तुम्हारा, लिखे जा रहे लिखे जा रहे लिखे जा रहे हैं, वेले हो क्या? नहीं ना। सीधी सीधी बात करो और बी देयर। जब तक लोगों को प्यार की भाषा समझ में नहीं आती तो थोड़ा सा समझाना पड़ता है। आप अपनी बात करो। मैं धर्म योद्धा बनने के लिए तैयार हूं। मैं अपने आप को, मैं भीतर से पहले अपने भीतर के शत्रुओं को जीतूंगा, फिर बाहर के शत्रुओं को जीतूंगा। मैं मानव जाति की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित हूं। मैं हमेशा धर्म के साथ हूं, सत्य के साथ हूं। मैं हमेशा धर्म के साथ हूं, सत्य के साथ हूं। मैं हमेशा अपने प्रभु की कृपा का अनुभव करता हूं। मैं हमेशा अपने प्रभु की कृपा का अनुभव करता हूं। मैं अपने नियमों का दृढ़ता से पालन करता हूं। मैं अपने नियमों का दृढ़ता से पालन करता हूं। जब एक धर्म योद्धा बनना पड़ेगा, धर्म योद्धा बनने के लिए शारीरिक मानसिक ताकत दोनों की जरूरत होगी। क्या है आपके पास? लड़ने के लिए ताकत है? लगातार मेरी आत्मिक तरक्की हो रही है? क्या मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है मेरी डे बाय डे? अपने बारे में बात करो ना। अगर आप अपने आत्मा के कल्याण के लिए 2 घंटे डेली दे पाते हैं तो फिर आगे बात सुनी जाएगी। मैं एक सच्चा साधक हूं, अपने आत्मा के कल्याण के लिए कम से कम 2 घंटे अवश्य देता हूं। जब हम सब सनातनी इस धर्म युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं और सब मेरे साथ हैं और मैं सबके साथ हूं। एक तरफ योद्धा है जो सारे हथियारों के साथ है। एक तरफ एक योगी है, ध्यान से अपने भीतर लगाकर बैठा हुआ है। ध्यान और विनाश काल में गुरु तत्व के साथ कनेक्ट होना मेरा फर्ज है, मैं करूंगा। मैं अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित हूं, मैं सनातन के प्रति समर्पित हूं। राइट, इसके साथ साथ गुरु तत्व की कृपा सदा मेरे साथ है। मैं अपने गुरुदेव के नियमों का पालन करता हूं। मेरे गुरुदेव की कृपा मेरे साथ है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। आई एम ए पावरफुल सोल। अपनी बात करो ना। आई एम ए पावरफुल सोल। आई एम ए पावरफुल सोल। मैं अपने ऊपर काम करूंगा। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं निर्भय हूं। मैं निर्भय हूं। मैं अपनी बात करूंगा। जब सेवा का मौका आएगा मैं सबकी सेवा करूंगा। जहां मौका मिलेगा, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं। मैं सबकी सेवा करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मैं तन मन धन से सेवा कर सकता हूं, जरूर करूंगा। अपने साधन बढ़ाइए, रिसोर्स बढ़ाइए। शरीर को भी बलिष्ठ कीजिए, मन को भी बलिष्ठ कीजिए, ताकत बढ़ाइए। अपने आप को तैयार कीजिए कि जैसे एक युद्ध होने वाला है और मुझे युद्ध में फ्रंट पर भेजा जाने वाला है। राइट, और ये युद्ध कोई तीर तलवारों से नहीं लड़ा जाएगा। मेरे लेवल पर, आपके लेवल पर युद्ध अपने अंदर की जो लड़ाई है ना, उसको हमें जीतना है। अपने भीतर के शत्रुओं को जीतना है और फिर बाहर के शत्रुओं को जीतना है और दुनिया की सेवा करनी है। बात इस तरीके से कीजिए ना, इस तरीके से धन्यवाद करना परमात्मा का कि रास्ते खुल रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं, ऐसी बात करना। राइट, एक बार अच्छे से। अब ये देखो, एक से एक प्रोडिक्शन करने वाले बैठे हुए हैं। लकल की भगवान भगवान का अवतार हो चुका है 2005 में, 2029 तक सब कुछ विनाश हो जाएगा। बस ठीक है, तुम्हारी बात सारी मान ली। सो व्हाट? तो क्या करें आप? आपने क्या किया? अवतार हुआ कि नहीं हुआ बात ये नहीं हो रही। मैंने टाइटल ऐसा रखा
ताकि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए। कल की अवतार जब होगा ना, क्या पता मेरे रूप में हो कि तुम्हारे रूप में हो, तुम्हारे अंदर नहीं होंगे कि कल की अवतार। अपनी आत्मा को कल की बनाइए। कलयुग के अवतार बनाना है हमें, अपनी आत्मा को अपग्रेड करना है। अपनी अपनी बात करो, अपनी ग्रोथ की बात करो। अपने जो अपने भीतर के शत्रु कभी जीते नहीं, अपने भीतर के क्रोध को कभी जीता नहीं, लोभ अभी उतना ही है, काम हमारे अंदर उतना ही है, उनको कभी कंट्रोल किया नहीं। कल की अवतार को बुलाने चले हैं। क्या कर लेंगे आप? गधे हैं तो गधे ही बने रहेंगे। या गधे के ऊपर कीमती दुशाला लगा दो, उड़ा दो, तो वो घोड़ा नहीं बन जाता। राइट? हमें अपने भीतर अपने आत्मा के लेवल पर खुद को जगाना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है। मैं इस लेवल पर होकर जाऊं कि मुझे दोबारा इस धरती पर आना ही ना पड़े। मोक्ष जो है वो आत्मा का उद्देश्य है। मैं उस मोक्ष के लेवल पर अपने आप को अपग्रेड करूं।